हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे नोट करती है अपनी वी डी का मतलब ड्रिफ्ट, वी का मतलब वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अपने को रिलेशन बताना है वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई में। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में अपने एक बार बात कर चुके हैं। दोबारा बता देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में लाके रखें, किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाके रखें, तो कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी कंडक्टर को, जैसे ये कंडक्टर है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में लाके रखा तो इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन अपने पास इस तरफ है, ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर वाली साइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ आई आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब रिलेशन पे बात करते हैं। देखो, कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। मतलब एक कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ तो ए है और जो उसका एरिया कितना है, ए है, और उस वायर को मैंने कहा रखा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए उसमें क्या कह रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब देखो ये कुछ डायग्राम है, इसको डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। इस सेल का जो पोटेंशियल है वो ई है। देखो ये मेरे पास क्या दी हुई एक वायर है, ठीक है, इस वायर की लेंथ कितनी है एल, और इस वायर का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है ई, ठीक है। अब इस जो वायर है उसको मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब सेल से ओबीसी बात अपने को करंट मिलेगा और जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अपने को होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। देखो प्लस से करंट जा रहा है और कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां हुई, इस डायरेक्शन में अपना, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर देखो सबसे पहले बात की थी मैंने, एक मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, रैंडमली क्या कर रहे हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी भी कोई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो इन कंडक्टर के बीच में या वायर के बीच में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराते हो जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इस इलेक्ट्रॉनों पर, इन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा सभी। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएंगे, मूव होने लग जाएंगे किसी एक एवरेज वेलोसिटी से। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल देंगे अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। बात समझ आइए आपको कि मान लो अभी अपने एक इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस ई, क्यू ई होता है, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज कितना होता है ई, तो माइनस क्यों आया, तो इस पर चार्ज कितना है, माइनस है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे घूम के क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगा। अभी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा था और जैसे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एक्सटर्नल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, कितना, F वेक्टर इक्वल टू माइनस ई। अपने को बताया जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। क्यू मतलब यहाँ पे चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई, ये आ गया, ठीक है। अब देखो नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स कहां लग रहा है, इधर, तभी सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, ठीक है। अब देखो
फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F बराबर ma। अब देखो उस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड की बात करें, LHS क्या है आपस में बराबर है, तो RHS साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ma इक्वल्स टू माइनस ई, ठीक है। यहां से मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली कितने, माइनस ई वेक्टर अपॉन में m, ये किसकी आ गई मेरे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो नाउ कंसीडर ए सिचुएशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इट्स मोशन with initial velocity u and after t time its velocity become v just before next collision, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करें, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, आफ्टर टी टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है v आफ्टर बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है मोशन की, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन और t क्या होता है टाइम। तो v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। v वेक्टर को वैसे u वेक्टर प्लस a वेक्टर की वैल्यू कितनी मेरे पास, मैंने आपको बताई थी माइनस ई वेक्टर अपॉन में m, ये वैल्यू यहां पुट कर दी मैंने t। तो v वेक्टर इक्वल प्लस माइनस ई वेक्टर अपॉन में m इंटू में t, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात यहां आती है, देखो टू जनरलाइज द सिचुएशन ऑफ होल मटेरियल मास एवरेज ऑफ वेरिएबल्स इन द अबव इक्वेशन, जो अपने को ये अबव इक्वेशन दिखाई दे रही, इस इक्वेशन का मैंने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। और एवरेज को जो सिंबल होता है वो अपने इस प्रकार डिनोट करते हैं, मतलब मान लो v, तो वेलोसिटी का मैंने क्या ले लिया, एवरेज, ठीक है। तो इस अबव इक्वेशन मतलब पूरी इक्वेशन का अपने क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो देखो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज माइनस वैसे का वैसा ई वेक्टर अपॉन में m और t का एवरेज। अब देखो एक बात यहां समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। देखो मेरे पास क्या था, ये कोई कंडक्टर था, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अभी मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। कोई इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब ये क्या स्टार्टिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव, तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो इन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉनों की, वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई, u एवरेज वेलोसिटी इक्वल 0। क्यों, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, 0। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर जाएगा, इन दोनों की भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी। तो इस प्रकार जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। तो ये देखो u एवरेज इक्वल्स टू 0 बिकम इनिशियल वेलोसिटी u इज ए रैंडम पैरामीटर। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन जो पैरामीटर वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। और जैसे मैंने इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, जैसे मैंने इस कंडक्टर पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, मान लो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएंगे, मूव होने लग जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, vd। क्या बोलते हैं, vd। और t टाइम बाद, ठीक है। तो ये देखो v इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी थी, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद उसको क्या बोल दिया, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो t क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन और रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की कंसेक्टिव जो कोलिजन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। उसको अपने टो से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। देखो v एवरेज की जगह कितना आ गया, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u एवरेज की जगह 0 माइनस ई वेक्टर अपॉन में m, वैसे तो t की जगह कितना आ गया, टो, ठीक है। तो vd इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन में m टो। तो ये आ गया, देखो vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और e क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन। ठीक है, देखो द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो ये नेगेटिव साइन क्या शोज कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखें, अगर अपने इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड में रखें तो नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा। तो वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन में एम इक्वल्स टू इंटू में टो। तो दिस इक्वेशन शोज दैट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो मैग्नीट्यूड के अंदर है और ये सिंबल के अंदर है। ठीक है, अपने को मैग्नीट्यूड का वाला याद रखना है, जहां भी अपने यूज करेंगे मैग्नीट्यूड वाला यूज करेंगे। तो वी डी इक्वल टू ई अपॉन में एम इंटू में टो। ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे अपनी मोबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबिलिटी, जिसको अपनी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू। ठीक है, ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? रेशियो होता है। तो देखो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वीडी टू मैग्नीट्यूड अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज रिप्रेजेंट बाय म्यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? मोबिलिटी होगा अपना। तो म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसकी जो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इनटू सेकंड। ये कैसी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो वीडी क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यहां अपने लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। और मीटर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, ये यूनिट आ गई अपने पास। तो ये था अपने पास आज के टॉपिक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन निकाला था। क्या? वीडी इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं, माइनस ई अपॉन में एम टी। और मोबिलिटी के बारे में अपनों ने पढ़ा है। थैंक यू।